दोस्तों, दुनिया का कोई भी इंसान हो, कभी भी इस तरह बेमौत मरना नहीं चाहता। कोई इंसान बीमारी में मर जाए वो भी मंजूर है, कोई बुजुर्ग आदमी मर जाए वो भी मंजूर है, लेकिन कोई भी इंसान इस तरह बेमौत मरना नहीं चाहता है। लेकिन हमारे देश में हर दिन 500 से भी ज्यादा लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। शायद ये आंकड़ा आपको कम लग रहा होगा, लेकिन हमारे देश में हर दिन 500 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट। गलती चाहे उस आदमी का हो या ना हो। हमारे देश में पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ है, उसमें से 500 लोग हर दिन मर जाना, ये आंकड़ा शायद आपको बहुत ही कम लग रहा होगा। लेकिन किसी दिन अगर आपके पास एक फोन कॉल आए और आपको बोला जाता है कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके भाई बहन या फिर बीबी, कोई भी आपका खुद का कोई भी इंसान एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या फिर गाड़ी के नीचे चले जाते हैं, तो ये जो दर्द है ये बयान करना मुश्किल है। आंकड़ा चाहे छोटा क्यों ना हो, लेकिन जिसके घर में एक्सीडेंट होता है वो एक्चुअली दर्द समझ सकता है कि इस तरह बेमौत मरना कितना दर्दनाक होता है। अब मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूँ। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंडिया में ही होता है। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इतना बड़ा खिताब मिलने के बाद बड़े बड़े जो नेता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे समझ लीजिए कि नेता कभी भी आपके बारे में नहीं सोचता है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो तृणमूल सरकार हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रोड मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी, उनके बारे में हमेशा पॉजिटिव व्यू रहा है। लेकिन ऐसे पॉजिटिव व्यू को लेकर क्या करें, जो खिताब मिला है वो रोड एक्सीडेंट के बारे में ही है कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इंडिया में है। कुछ दिन पहले नितिन गडकरी का एक बयान आया था कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको रूल्स मालूम नहीं है, या फिर जिन लोगों को रूल्स मालूम है वो सही से फॉलो नहीं करते हैं। जहाँ पर जापान और स्वीडन जैसे देश में के अंदर जो एक्सीडेंट रेशियो है, रोड एक्सीडेंट रेशियो, वो लगभग 0 के आसपास आ चुका है। यानी कि साल भर में उन सारे देश में एक्सीडेंट ही नहीं होता है, और हमारे देश में हर दिन हजारों एक्सीडेंट होते हैं, और जो दर्दनाक मृत्यु होता है वो देखकर आपका आंखें भी बंद हो जाएगा। एक्चुअली इंडिया में इतना एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या गलती है, और इन सारे एक्सीडेंट को कैसे हम कम करें, तो एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और सरकार अगर इन सारे रूल्स को सही से फॉलो करे तो हो सकता है आने वाले दिन में जो रोड एक्सीडेंट है वो कम हो जाए। तो दोस्तों, पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहिए। नितिन गडकरी जी ने एक वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जितने भी लोग 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर चलाते हैं उसमें आधे से ज्यादा लोगों का अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो सरकार को ये चीज मालूम है, तो आई डोंट नो वो लोग इसको प्रॉपरली एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई क्यों नहीं होता है। तो ये चीज सरकार को जब मालूम है तो सरकार को इसको ठीक करना पड़ेगा। अगर आप जानबूझकर ठीक नहीं करे तो गलती आपका है, ठीक है। गलती चाहे आप अपने आप को जितना अच्छा क्यों ना कहे, गलती आप। सेकंड जो होता है कि अभी जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ठीक है ना, बहुत सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी गवर्नमेंट दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पर पैसों का खेलता है। अगर आप पैसे देंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, आप पैसा देकर ही ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते। तो ये इंडिया में ही होता है। तो सरकार को ऐसा नहीं कि सबका आपको मालूम नहीं है, सबको मालूम है, लेकिन ये चलते आ रहा है। तो सरकार अगर ऐसा करेगा तो यहाँ पर अगर किसका एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदारी सरकार को ही लेना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, पहले तो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में अगर आप सक्सेस हो पाएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन जो टेस्ट होता है उसका क्वालिटी बहुत ही बेकार होता है। एक आदमी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर को सही से चला पा रहा है नहीं पा रहा है, इसको सही से देखना, मेजर करना ड्राइविंग डिपार्टमेंट का काम होता है। जो ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं उनका सही से चेक करना जरूरी है। लेकिन उन लोगों का जो टेस्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही कॉमन होता है। जनरली वो टेस्ट आपका कभी भी कोई काम का ही नहीं रहता है। आज जापान और स्वीडन जैसे देश में एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वहाँ पर अलग अलग लेन है। जो 4 व्हीलर है उसके लिए अलग लेन, जो 2 व्हीलर है उसके लिए अलग लेन, और जो पैदल चलेंगे उसके लिए अलग। तो हमारे देश में भी जहाँ जहाँ सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है तो उन सारी एरिया में आपको मिनिमम 2 लेन तो करना चाहिए। जो 2 व्हीलर है उसके लिए अलग से लेन, और जो 4 व्हीलर है उनके लिए अलग से लेन, ताकि इसमें एक्सीडेंट होने का चांस कम जाए। और सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के बीच में, तो नुकसान हमेशा 2 व्हीलर का ही होता है। मोस्ट ऑफ केस में 95% जो 2 व्हीलर में है जो पर्सन, उसी का ही इंजरी होता है या फिर उसका डेड होता है। जो 4 व्हीलर में है वो ज्यादा सेफ है। तो उस वजह से जो 2 व्हीलर है उसके लिए अलग से लेन बनाना पड़ेगा, और जो 4 व्हीलर है उसके लिए अलग से लेन बनाना पड़ेगा। फोर्थ जो रीजन है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे सड़कें हैं जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो सरकार को बहुत ही सिंसियरली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। जब सरकार आम आदमी से टैक्स ले रहा है रोड बनाने के लिए या फिर टोल टैक्स ले रहा है रोड के लिए, तो सर्विस क्यों नहीं दे पा रहा है। तो अभी भी कैसे हजारों लाखों रोड में गड्ढे हैं, तो सरकार को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही होगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो आज 20-25 साल से चल रहा है, लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हेलमेट पहना है, जो आदमी 2 व्हीलर लेकर बाहर निकल रहा है तो उसको मैंडेटरी है कि हेलमेट
पहनना ही पड़ेगा। सेकंड जो है कि आप ओवर ड्राइविंग नहीं कर सकते। थर्ड जो है आप ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं कर सकते। फोर्थ जो है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिफ्थ जो है आपके पास पीयूसी लाइसेंस सर्टिफिकेट। तो आप जब 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर लेकर बाहर निकल रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर्ली होना चाहिए। और जब कोई इन सारे रूल्स को सही से फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा बिना कोई घूस के। अभी जैसे निकला है ऑनलाइन चालान, कोई अगर ओवर स्पीडिंग करता है तो उसका ऑनलाइन चालान करता है, तो वैसे ही आपको ऑनलाइन चालान का सिस्टम करना पड़ेगा। अगर कोई हेलमेट नहीं पहनता है या फिर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर ड्रिंक करके ड्राइविंग कर रहा हो तो सारे लोगों का अच्छा खासा फाइन लगाना चाहिए। और जरूरत पड़े तो कुछ कुछ केस में ड्राइविंग लाइसेंस मिनिमम 3 महीने के लिए रद्द कर देना चाहिए ताकि वो बाहर ना निकल सके। सरकार चाहे तो जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर सेल करते हैं तो उनके साथ भी सरकार टाई अप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर आज अगर परचेस किया है तो मिनिमम 30 दिन के अंदर या फिर 45 दिन के अंदर उसको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना ही पड़ेगा। ये रूल्स मैंडेटरी करना पड़ेगा। अब सरकार को पता चल जाएगा किस आदमी ने कब 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर खरीदा था, तो ये डाटा जब सरकार के पास आएगा तो सरकार उसके पास नोटिफिकेशन भेजेगा या फिर जो ऑटोमोबाइल कंपनी है ऑटो कंपनी है वो उस आदमी को नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपका 45 डेज होने जा रहा है, उसके पहले आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए, नहीं तो सरकार आपसे फाइन ले सकता है। बहुत केस में देखा गया है कि लोग अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर को सर्विसिंग नहीं कराते टाइम पर, तो उसमें भी एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है। तो ये चीज भी सरकार को मैंडेटरी करना पड़ेगा कि कोई भी 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो 6 महीने में एटलीस्ट एक बार सर्विसिंग सही से करवाए। और जैसे ही सर्विसिंग करवाएगा तो उसका डाटा सरकार के पास चला जाएगा, तो सरकार को पता चलेगा या फिर जो ऑटो कंपनी है उसके पास डाटा रहेगा किस आदमी ने कब सर्विसिंग किया था, कब नहीं किया था, कितना दिन बाकी है। तो ये सारे डाटा सरकार के पास और ऑटो कंपनी के पास भी रहेगा, जिससे सरकार एक्सीडेंट को कंट्रोल भी कर सकता है। जिन जिन एरिया में बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक होता है तो उन सारे एरिया में मेट्रो रेल जैसे सर्विस देना जरूरी है। साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जिस जगह पर ज्यादा एक्सीडेंट होता है तो उन सारे एरिया में आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिस लगाना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए चाइना, जापान, यूएसए जैसे देश जो रूल्स फॉलो करता है, जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो सारे टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना पड़े। ये सारे टेक्नोलॉजी एक्सीडेंट को कम करने में मदद करें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारे लोगों को अभी तक सही से रूल्स मालूम नहीं है। ड्राइविंग करना तो आता है लेकिन कब किसको कौन सा सिग्नल देना चाहिए, कहाँ पर रुक जाना चाहिए, ये सारे सिग्नल को सही से मालूम नहीं। आपको सिग्नल जानना भी बहुत जरूरी है, कब कौन सा सिग्नल देना चाहिए। तो ये सारी चीजें आम जनता को अभी तक मालूम नहीं है, तो सरकार को एडवर्टाइजमेंट के जरिए, कैंपिंग के जरिए या फिर ऑनलाइन के जरिए, ऑफलाइन के जरिए लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सारे रूल्स को समझाना पड़ेगा ताकि एक्सीडेंट कम हो। फिर सर कानून बनाना पड़ेगा ऑटो रिक्शा के लिए और टोटो की, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ केस में देखा गया है जितने भी शहर के ऑटो या फिर टोटो रहते हैं तो वो सारे लोग एक्चुअली रूल्स सही से फॉलो ही नहीं करते, ठीक है, अपने हिसाब से मनमर्जी करते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट होता है। तो उन लोगों के अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी कानून लाना चाहिए ताकि वो लोग अपना मनमानी ना कर सके। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जो एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है स्पेशली दिल्ली में, तो एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या क्या कानून लाना चाहिए, क्या क्या रूल्स फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पूरा डिटेल्स मैंने बताया है। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको मदद करेगा समझने। तो सरकार अगर इन सारे रूल्स को सही से इम्प्लीमेंट करता है, देखिए रूल्स तो हमारे देश में है लेकिन रूल्स सही से इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। सरकार अगर चाहे तो 2 महीने के अंदर ही रोड एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं और एक आम इंसान को सारे रूल्स सही से फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि जब एक इंसान कोई 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर लेकर बाहर निकल रहा है और अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करता है तो हो सकता है उसके वजह से किसी का जान चले जाए या फिर आपके वजह से आप ही का जान चले जाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, कुछ अगर आप बताना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर